गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आ चुका है। टोटल 14,627 बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं और इस बार आपको यूपीएससी के अंदर 1,000 के करीब आपका वैकेंसी था। सो हम देखते हैं कि इस बार का जो कटअप है वो कितना गया होगा। सो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बातें किया है जो मतलब यूपीएससी एग्जाम दिए थे 2024 में। तो एक बच्चे तो ऐसे थे जिनका 93 बन रहा था, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 90, 91, 92 बन रहा था। उन सबका इस बार नहीं हुआ है। तो यूपीएससी जो प्रीलिम्स हुआ था उसके तुरंत बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर हमने बताया था कि इस बार का जो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो कटअप है वो कितना जा सकता है। सो हमने बताया था कि इस बार का जो कटअप होगा वो 100 प्लस माइनस 5 रहेगा और इस बार का जो कटअप है उतना ही गया। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएससी के एग्जाम के बाद आंसर की मिलाए होंगे और उनका जो नंबर है वो बहुत कम बन रहा होगा, 70 और 70 के नीचे बन रहे होंगे। तो ऑलरेडी वो सोच लिए होंगे कि उनका एग्जाम सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि उनका जो कटअप से बहुत ही कम नंबर बन रहा था। ऑलरेडी अपना या तो प्लान भी लॉन्च कर दिए होंगे या यूपीएससी 2025 के लिए तैयारी शुरू कर दिए होंगे। और जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका जो नंबर है 80 और 85 से एबव बन रहे थे, तो वो सोच रहे होंगे कि मे बी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सो यूपीएससी मेंस 2024 के लिए ऑलरेडी तैयारी कर चुके होंगे। तो हम देखते हैं कि उनके लिए नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है, जिनका मतलब नहीं हुआ है, जिनका कटअप से बहुत कम ही नंबर आ रहा था या जिनके कटअप के आसपास आ रहा था, तो क्या स्टेप ले सकते हैं। पहले उनका बात करते हैं जिनका नंबर बहुत कटअप से कम आ रहा था। तो उनके लिए ये है कि आप देखिए कि आपकी कमियां कहाँ रह गई है। आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। जो बेसिक बुक है जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, एनसीईआरटी हो गई, ये स्पेक्ट्रम हो गई, इन सब चीजों को आप ऊपर ऊपर से ना पढ़े, इनके आप डीप लर्निंग होना बहुत जरूरी है। जैसे इस बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था, जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है आइसोथर्मल। तो लोग क्या पढ़ते हैं, आइसोथर्मल क्या होता है बस वो डिफिनीशन देख लेते हैं, वो उसको डायग्राम को नहीं पढ़ते हैं। तो आपको जब तक वो डीप लर्निंग नहीं होगा, डीप नॉलेज नहीं होगा, आप उन चीजों को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आप उस चीज का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें और जो छोटे छोटे एनसीईआरटी में बॉक्स में दिए होते हैं आप उनको स्किप ना करें। जो यूपीएससी है वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाते हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लें उनको। और आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं, या अगर मेंटरशिप प्रोग्राम अगर फाइनेंशियल इशू है तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी सीनियर से बात कर ले जिनका मतलब ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है या जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, काफी अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिनका मतलब प्रीलिम्स निकल जा रहा है। आप उनसे बातें करें और उनसे पता करें कि क्या मतलब कमी रह गई है मेरी तैयारी में, आप अपनी कमियां बताएं, वो आपको अच्छे से गाइडेंस कर पाएंगे। ब्लाइंडली आप किसी चीज को फॉलो ना करें, तो ब्लाइंडली आप तैयारी ना करें। बात करते हैं उन बच्चों का जिनका नंबर कटअप के आसपास आ रहा था पर उनका हुआ नहीं है। तो आपको बताते हैं आपको ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ किस दौर से अभी गुजर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें आप मायूसी ये सब निराश होने में। आप क्या करें कि आप अपना एक प्लान भी सोच लें कि आपके लिए प्लान भी और क्या होना चाहिए। आप उस चीज पे भी फोकस करें, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं यूपीएससी के लिए। आप दिसंबर तक आप प्लान बी पे आप स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, उस चीज पे आप तैयारी कर सकते हैं, कोई और एग्जाम दे सकते हैं। अगर वहां भी नहीं होता है सो आप यूपीएससी 2025 फिर से अटेम्प्ट करें दिसंबर के बाद, फिर आप बहुत अच्छे से लग जाए। इसके लिए आपको बस थोड़ी बहुत पॉलिश करने की जरूरत है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप अभी से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका वो बहुत अच्छा कर ले, क्यों अगले साल जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो आपका ऑप्शनल ही मेन सब्जेक्ट रहेगा। ऑप्शनल अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं और आपका जो जीएस 4 है, एथिक्स है, उसको बहुत अच्छे से कर ले और ऐसे पे भी आप अभी से वो काम करना शुरू कर दे। आप उसके लिए ऐसे के लिए आप वो प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़े, जो एडिटोरियल है उसको पढ़े, उसका लैंग्वेज देखे, उसके जो लिखने का जो तरीका है वो देखिए कि वो कैसे चीजों को लिख रहा है, कैसे डिफाइन कर रहा है, कैसे स्ट्रक्चर कर रहा है, वो चीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो चीज आपको हेल्प करेगा अच्छे नंबर फेच करने में एसे के अंदर। आप वो चीजें कर सकते हैं। और हम बात उन बच्चों की करते हैं जिनका मतलब 2 से कम अटेम्प्ट हुआ है, जिनका 1 या 2 ही अटेम्प्ट हुआ है। वो आप एक बार बहुत अच्छे से सीरियस होकर तैयारी करें और 2025 में आप तीसरा अटेम्प्ट आप या दूसरा अटेम्प्ट जो भी है आप बहुत अच्छे से दे। आप अभी से प्लान बी की तरफ ना जाए। आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और 2025 में बिल्कुल सीरियस होकर आप एग्जाम दे और आपका चांसेस रहेगा कि आपका हो जाएगा। अगर तब नहीं होता है तो तब आप प्लान बी की तरफ जाए। और जिनका जो 3-4 अटेम्प्ट हो चुका है तो उन लोगों के लिए ये कहना है कि आप प्लान बी की तरफ आप जाइए, प्लान बी और सोचिए और यूपीएससी के जो एग्जाम है वो आप देते रहिए
इधर भी आप सीरियस रहिए, पर प्लान बी भी होना बहुत जरूरी है। कि ऐसा नहीं कि आपने कसम खा रखा है कि यूपीएससी का एग्जाम ही निकलना है और कोई एग्जाम पे नहीं बैठना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ यहीं तक नहीं होता, लाइफ में बहुत सारी चीजें करने के लिए है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है यूपीएससी के अलावा, तो आप उन चीज को भी ध्यान दें। बाकी आप मायूस ना हो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी मेंटरशिप चाहिए होगी या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट नंबर 8595047111 पे कॉल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2025 के लिए हमने फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी क्लासें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दें, अगर उस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं आप, अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, तो आपको 2025 की जो मेंस की तैयारी है वो हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, जिसके अंदर आपका रहना प्लस खाना हमारी तरफ से फ्री रहेगा दिल्ली के अंदर। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।